बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल फिश कढ़ाई। बहुत से घरों में विंटर में ये फ्राई कर की जाती, बहुत से घरों में विंटर में फ्राई फिश बहुत शौक से खाई जाती है। मैं आज बनाऊंगी इसकी फिश कढ़ाई। बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार होती है। यकीन जानिए, अगर आप मेरे कहने पे एक बार ये रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। जितनी ये लजीज और मज़ेदार तैयार होती है, ज़रा भी ये टूटेगी नहीं जिस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और रेसिपी को फुल वॉच किया करें, जिस तरह से हमने इसको बनाया है, कौन कौन से मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, कौन कौन सी टिप मैंने इसमें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वीडियो को फुल वॉच किया करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जायकेदार फिश कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने इस तरह से फिश ले ली है। फिश का वजन देखा जाए तो 1 किलो के बराबर है। और इसकी जिल्द जो ऊपर वाली होती है वो हमने रिमूव करवा दी है। कुछ लोग खाना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे घर में ये खाई नहीं जाती शौक से, इसलिए मैंने इसकी जिल्द ऊपर से रिमूव करवा दी है। अगर आप खाना चाहते हैं तो इसी तरह से बना सकते हैं, तब भी वही टेस्ट आएगा। वजन इसका 1 किलो के बराबर है। इसको धो के हमने अच्छे से साफ कर लिया है। इसके धोने का तरीका ये है कि हमने इसको 15 मिनट पहले, धोने का तरीका इसका ये है कि 15 मिनट पहले हमने इसको ना एक बाउल में डाल के, पानी साथ में डाल के, 1 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका और 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक डाल के इसको 15 मिनट के लिए अच्छे से डिप कर दिया था। इससे ये होगा कि इसका जो ब्लड वगैरह वो भी सारा रिमूव हो जाएगा और मछली भी अच्छे से साफ हो जाएगी और इसकी स्मेल भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमने राउ फिश का इस्तेमाल किया है। आप चाहे जो सी मर्जी फिश अपनी मर्जी की ले सकते हैं। फिश कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो हम फिश को मैरिनेशन कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त इसके साथ फ्लेवर आएगा। अगर टाइम कम है तो आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। जिसमें मैं सबसे पहले लगाने लगी हूँ इसको कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर, ये चम्मच छोटा है इसलिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर शामिल की है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया सूखा धनिया पिसा हुआ, इससे खुशबू और फ्लेवर जबरदस्त आएगा। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें साबुत जीरा ऐड किया है, इससे भी टेस्ट बहुत लाजवाब आएगा। और ये मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है, कलर के लिए। कलर कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त आएगा इसके साथ। अब आप लोग कहेंगे कि पहले मैंने इसमें स्पाइसेस क्यों ऐड किए? मैंने स्पाइसेस इसमें इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि हमें दोनों फ्लेवर चाहिए। इसमें हमें फ्राई फिश का फ्लेवर भी आएगा और सालन का फ्लेवर भी आएगा। दोनों फ्लेवर आएंगे आज की ये रेसिपी में। डाल के इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर लेमन ऐड कर दिया है। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो आप 4 लेमन लेके इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे जो इसकी खटास है, इससे फ्लेवर बहुत जबरदस्त आएगा। डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। एक तो स्पाइसेस डालने का मतलब इसमें ये है कि ये अंदर से फीकी नहीं लगेगी। मसाले इसमें अच्छे से रच बच जाएंगे ना, तो बहुत ही जबरदस्त खाने का इसका टेस्ट आएगा। डाल के इसको मिक्स करके इधर ही किचन काउंटर पे हम साइड पे कर देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। उतनी देर इसमें अच्छे से जो मिर्च मसाले वो मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। फिश कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये ले ली है। फिश कढ़ाई बनाने के लिए मैंने टमाटर लिए हैं। वजन इसका देखा जाए तो 1 पाव के बराबर है। इसमें हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिना प्याज के टमाटर की ग्रेवी बहुत ही जबरदस्त खाने में लगेगी। एक बार आप मेरे कहने पे ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए इतनी मजेदार ये मछली का सालन बनता है ना कि हर कोई खा के आपकी तारीफें करेगा। सबसे पहले तो हमने टमाटर का छिलका इस तरह से रिमूव कर देना है। अगर अब आप कहेंगे कि टमाटर का छिलका को रिमूव कर रही है, हम इसको उबलते हुए पानी में डाल के भी इसका छिलका रिमूव हो जाता है। मैंने इस तरह से तमाम टमाटर का छिलका रिमूव किया है छील के। अगर आप चाहे तो गर्म पानी में डाल के भी इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। तमाम टमाटर का इस तरह से छिलका रिमूव कर लेंगे। और जो हमने सब्ज मिर्चें ली है इसको भी हम मोटा मोटा काट लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं फिश कढ़ाई, तो मिर्चें तो इसमें कटी हुई अच्छी लगेंगी। तमाम टमाटर को इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है और सब्ज मिर्चों को भी हम काट लेंगे इसी तरह से। अगर यकीन करें इस तरह से आप बनाएंगे ना रेसिपी एक बार, तो आपकी हर कोई तारीफें करेगा जितनी ये मज़ेदार फिश कढ़ाई बनेगी। और मिर्च को भी हमने इस तरह से मोटा मोटा सा काट लेना है। कढ़ाई में इसी तरह की जो सब्जी मिर्चें वो अच्छी लगती हैं, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है।
इसलिए मैंने आधा घंटा हो चुका है फिश को हमारी को मैरिनेशन होते हुए। अब हम इसको करेंगे फ्राई। फ्राई के लिए इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, इसमें ले लिया है हमने ऑयल मैंने लिया है 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर। ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करूंगी यहाँ पे। और एक एक पीस उठाएंगे और इसमें रखते जाएंगे इस तरह से। इसको करेंगे अब हम फ्राई। तमाम फिश को मैंने इस तरह से फ्राई पैन में डाल दिया है। अब हम इसको एक साइड से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। जब हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना इसको स्टार्ट हो जाएगा ना, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और यही पे मैं आपको बताती चलूँ, मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था। आप लोगों ने कहना आपने नमक नहीं ऐड किया, क्योंकि जब हमने मछली खरीदी थी ना, तो भाई ने पहले ही ना इसमें नमक और अजवाइन बहुत सारी लगा दी थी, इसलिए मैंने नमक नहीं इसमें ऐड किया। नमक हम आगे चल के इसकी जो हमने ग्रेवी तैयार करनी है ना, उसमें शामिल करेंगे। देखिए 2 मिनट के बाद मैंने इसकी स्टाइल चेंज करना स्टार्ट कर दी है। अब चेक कर सकते हैं हल्का हल्का सा गोल्डन सा इसको कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको पका लेंगे, ताकि दोनों साइडों से अच्छे से कलर आ जाए। आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर इसको आया। 50% तक ये पकी चुकी है अंदर से अच्छे से। दोनों साइडों से मछली को अच्छे से कलर आ चुका है। हम इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा हम इसको नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये नाजुक की होती है, टूट जाएगी। तमाम पीसीज को इस तरह से निकाल लेंगे, जो बकाया के पीसीज है उसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से दोनों साइडों से कितना अच्छा इसको कलर आ चुका है। एक एक करके तमाम पीसीज मैं निकाल लूँगी इसमें से। जो बकाया की फिश है वो हम उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो हमने फ्राई कर ली। यहाँ पे ले ली है मैंने एक कढ़ाई, जिसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल हमने अपने सालन के हिसाब से शामिल करना है, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाए तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को हमने इतनी देर फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आना इसमें से स्टार्ट हो जाए। लहसुन अदरक को 2 से 3 मिनट के लिए भून लें अच्छे से। जब ये भून जाए तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हमने काट के रखी थी, इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए जी मैंने इसलिए इसमें टमाटर के छिलके नहीं डाले थे, क्योंकि जो हमने ग्रेवी बनानी है ना मछली की, वो स्मूथ सी नहीं बनेगी। और खाने में जब टमाटर के छिलके मुँह में आते थे तो खाने में अच्छे नहीं लगते। बिना प्याज के एकदम परफेक्ट से इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है तैयार होगी। जब थोड़े से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए तो मैं इसमें शामिल करूँगी स्पाइसेस। सबसे मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी सूखा हुआ। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी सूखा धनिया पीसा हुआ। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी साबुत जीरा खुशबूदार। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी कलर और फ्लेवर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी अब चिकन पाउडर। अब आप कहेंगे कि इसमें मछली में चिकन पाउडर का क्या काम, एक बार आप डाल के देखें, यकीन करिए इतना ज़बरदस्त कढ़ाई का फ्लेवर आएगा ना कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तमाम मसालों को डाल के अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो जितनी हम इसकी बुनाई करेंगे ना, इतना ही अच्छा कढ़ाई का टेस्ट आएगा। अगर आप चिकन पाउडर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी करते हैं। चिकन पाउडर मैंने इसलिए इसमें डाला है, इसमें फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अब करेंगे टमाटर की भुनाई। अच्छे से हम टमाटर की भुनाई करेंगे ना, देखें इस तरह से टमाटर अच्छे से सॉफ्ट और मैश होना स्टार्ट हो जाएंगे और ग्रेवी से बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट बनेगी। ये देखें जिस तरह से ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, टमाटर अच्छे से इसमें मैश हो चुके हैं। इस स्टेज में मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप के बराबर दही। अच्छे से फेंट के शामिल करेंगे, टेस्ट और फ्लेवर के लिए इसको डाला जाता है, बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। डाल के इसमें मिक्स करेंगे और दही का पानी अच्छे से इसमें से खुशक करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ग्रेवी हमारी कितनी स्मूथ सी तैयार हो चुकी है। ऑयल भी ऊपर सेपरेट हो चुका है माशाल्लाह से। अब कुछ भी तो नहीं करना, अब हमने इसमें शामिल कर देनी है मछली जो हमने फ्राई करके रखी थी। इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे और हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हल्के तो हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है, नहीं तो ये टूट जाएगी। 5 से 6 मिनट ऊपर से कवर करके पकाएंगे। जब ये ग्रेवी के साथ पकेगी ना, तो इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसका फ्लेवर आएगा। इसीलिए हमने इसको आस्ता आस्ता हल्के हाथ से मिक्स करना है, नहीं तो ये वरना टूट जाए। 6 मिनट दम वाले फ्लेम पर पकाने के बाद माशाल्लाह से आप चेक करें, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी ना। जब ये इसी ग्रेवी के साथ माशाल्लाह से 5 मिनट में पकेगी ना, तो इतनी लजीज, यकीन जानिए आप मेरे कहने में एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ऊपर से गार्निश करेंगे हम सब्ज़ धनिया ढेर सारा और सर्व करेंगे। माशाल्लाह से आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, इसकी लुक ज़बरदस्त।
कर दिया है ढेर सारा सब्ज धनिया। अब जरा आप इसकी माशाल्लाह से लुक चेक करें, माशाल्लाह से ग्रेवी के हल्की हल्की ग्रेवी के साथ इतनी ज़बरदस्त पक के ये तैयार हुई है। ज़रा भी देखें माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं, ज़रा भी ये इसमें ग्रेवी में टूटी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना फिश का सालन बनाएं तो वो फिश सालन में टूट जाती है, ज़रा भी देखें आप चेक कर सकते हैं खुद के, ज़रा भी ये टूटी नहीं है। एक एक दाना हमारा इसी तरह से है, ज़रा भी हमने इसको टूटने नहीं दिया। इसी स्टेज पे अगर ज़रा भी वीडियो इसी स्टेज पे अगर ज़रा सी भी वीडियो आपको हमारी अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।